Hello, dear students. My name is Himani, and today we are starting a wonderful chapter. And the name of the chapter is Agriculture. देखो इंडिया क्या है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, राइट? तो इस एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में ज्यादातर लोग किस ऑक्यूपेशन में आपको इन्वॉल्व दिखाई देंगे? ऑफ कोर्स दैट विल बी एग्रीकल्चर. तो चलो फटाफट से देखना शुरू करते हैं. व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर? ठीक है, so it's your chapter number 11. The name is agriculture, and then see types of agriculture हम इस chapter के अंदर देखेंगे, and then we will see Indian crops and their classification. ठीक है, इसके बाद irrigation की बात करेंगे, then green revolution क्या है, और इसके बाद में हम देखेंगे ये लाइव स्टॉक रियरिंग क्या होती है. क्या हम लाइव स्टॉक रियरिंग को एग्रीकल्चर का पार्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो ये हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले देयर इज अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू, जिसमें कि आपको बताना है नेम टू मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. तो देखो सीजन के बेस पे हमारी कंट्री में 3 तरह की क्रॉप्स कल्टीवेट होती हैं. पहली है रबी, जिसको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं. ठीक है, फिर है खरीफ, जिसको हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट the chapter specifically. The chapter is about agriculture. Agriculture क्या होता है? हम किसी भी लैंड को जब कल्टीवेट करते हैं तो कल्टीवेशन ऑफ द लैंड इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? कल्टीवेशन ऑफ द लैंड इज बेसिकली कॉल्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, एंड इसमें हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर डजंट ओनली मीन फार्मिंग. ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हॉर्टिकल्चर को इंक्लूड करते हैं, लाइव स्टॉक रियरिंग को इंक्लूड करते हैं, फिशिंग को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अब इंडिया क्या है? इंडिया एग्रीकल्चरली बहुत ही रिच कंट्री है. लगभग 70% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर आप देखते हैं लगभग 70% जो रूरल पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ही इन्वॉल्व है. ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अलग अलग तरह की क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, and yeah, that's their basic livelihood. And agriculture provide food for the people and raw materials to the industries. ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से लोगों को क्या मिलता है? फूड मिलता है. इंडस्ट्रीज को क्या मिलता है? मटेरियल्स मिलते हैं. कैसे मटेरियल्स? रॉ मटेरियल्स. ठीक है, अब देखो नेचर ने हमको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रिच फर्टाइल सॉइल, इसके बाद में इनफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड सुटेबल क्लाइमेट. ठीक है, तो ये सब हमको नेचर से मिल रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे हेल्प होगी क्या करने में? क्रॉप्स को ग्रो करने में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, तो आप देखते हो जब अच्छी बारिश होती है तो किसान भी खुश हो जाते हैं, लोग तो खुश होते ही होते हैं. ठीक है, और बारिश नहीं होती है तो हमारी फसलों को कई बार नुकसान भी हो जाता है. ठीक है, द वर्क ऑफ द फार्मर स्टार्ट विद द फर्स्ट रेन ऑफ द मॉनसून. किसान का काम कब से शुरू हो जाता है? फर्स्ट रेन ऑफ मॉनसून से स्टार्ट हो जाता है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. ठीक है, ओवर द 6 डिकेड्स हम क्या देखते हैं कि ओवर द 6 डिकेड्स रिमार्केबल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन फार्मिंग मेथड्स एंड आल्सो इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. यानी पिछले 60 सालों में, है ना, 6 डिकेड्स कह रहा है या सो आप देखोगे कि ओवर द 6 डिकेड्स हमने क्या देखा है? रिमार्केबल ग्रोथ देखी है. किस चीज में? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, एंड जो टोटल लाइक प्रोडक्शन है उसमें, और फार्मिंग मेथड्स में. ठीक है, ओके, तो अब हम पहले बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की. कितने तरह की कृषि जो है वो होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की. ठीक है, फिर हम बात करेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो देखो द फार्मर क्लियर्स अ पीस ऑफ लैंड. इसमें क्या होगा? तो ये जो पीस ऑफ लैंड है, इसमें जो ट्रीज थे, जो भी यहाँ पे कुछ था, उसको ये लोग क्या कर देंगे? उसको बर्न कर देंगे. ठीक है, उसको बर्न कर देंगे और फिर अब ये क्या करेंगे? Then the seeds are planted without any plugging. ठीक है, तो यहाँ पे सीड्स को प्लांट किया जाएगा बिना किसी, यहाँ पे कोई जुताई नहीं होगी. ठीक है, when the soil fertility decreases, the farmer shifts and clear the fresh patch of land for cultivation. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कुछ भी नहीं है. ये लोग क्या करते हैं? ये एक पीस ऑफ लैंड पर जो पहले ट्रीज वगैरह थे उनको बर्न कर देते हैं, और जब वो लैंड कुछ क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है,
उसमें बीज जो है वो लगा देते हैं, यानी कि सीड्स को वहां पे कल्टीवेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो जो फार्मर्स है वो शिफ्ट कर जाएंगे एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। अब दिस मेथड ऑफ फार्मिंग इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। ओके, नाउ रूट क्रॉप्स सच एज okay where we were, yeah, tapioca and gram are grown this way, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के माध्यम से हम इनको ग्रो करते हैं। एंड द ट्राइबल पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, जिसको ये लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं या झूम की खेती कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग जो की जाती है एक छोटे से स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर की जाती है, वो भी ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके, तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक बड़ी जमीन होगी, ठीक है, तो ह्यूज पीस ऑफ लैंड है जिसको हम क्या कह देते हैं, एस्टेट कह देते हैं या एस्टेट्स कहते हैं, ठीक है। एंड इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड, एक बड़े पीस ऑफ लैंड पर क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, जिसे कि हम क्या कह देते हैं, एस्टेट्स कह देते हैं, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड, बहुत सारी प्लांटेशन क्रॉप्स को हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। रबर एंड टी आर प्लांटेशन क्रॉप, तो चाय हो या रबड़ हो, ये क्या है, ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। और यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिखाई गई है ये प्लांटेशन क्रॉप्स की है। इसके बाद में आती है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि फार्मर जो है वो सम पार्ट ऑफ हिज लैंड वो क्या कर लेते हैं, कुछ एक्टिविटीज जैसे पोल्ट्री, रियरिंग कैटल्स, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग एक्सेट्रा, और कुछ लैंड पे वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। लेट्स से कि ये एक किसान का क्या है, उसके पास एक जमीन है, इस जमीन के एक पार्ट पे तो ये क्या करेंगे, एनिमल रियरिंग कर लेंगे, और एक पार्ट पे ये कोई क्रॉप कल्टीवेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स जो है वो इन्होंने रियर कर लिए और यहाँ पे इन्होंने क्रॉप्स ग्रो कर ली, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने इस पूरी लैंड को दो अलग अलग यानी मिक्स्ड फार्मिंग के लिए यूज कर लिया। अब एनिमल रियरिंग भी हो सकती है, वो फिश फार्मिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है इस जगह को। इट्स अप टू द फार्मर, भाई उसकी जमीन है, वो जो मर्जी करे उस पर, ठीक है। नाउ इंडियन क्रॉप्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जब हम किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इंडियन क्रॉप्स को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है बेसिकली। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ठीक है, तो सीजन के बेसिस पर हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ठीक है। पहला है सीजन एंड दूसरा है नीड, और यहाँ आपको तीन की जगह पर केवल दो जो है वो एग्जाम्पल में दिए गए हैं, लेकिन हम तीनों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन जब हम बात करते हैं किसकी, लाइक एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास लाइक तीन तरह की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ, रबी एंड जायद, ओके। और या फिर हम इसको JAYAD भी लिखते हैं, ठीक है। It's totally up to you how do you want to say or write it। तो जब हम खरीफ की बात करते हैं तो देखो जो खरीफ की क्रॉप है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, इनको हम मॉनसून क्रॉप्स कहते हैं। और ये ऑफकोर्स इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कब ग्रो होंगी, ये मॉनसून के टाइम पे जब बारिश हो रही होगी, बारिश वाले सीजन में ये ग्रो होंगी, ठीक है। ऑन मेच्योरिटी these crops are harvested in October and November, और जब लाइक आफ्टर दे गॉट मेच्योर, या फिर कह लीजिए कि जब इनको लाइक काटने का इनका समय कौन सा होता है, इनका होता है अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए पैडी, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन, पैडी, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन, ठीक है। तो ये कौन सी क्रॉप्स हैं, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये मेज का जो है वो एक इमेज भी दिखाई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रबी की फसलों की।
रबी की जो फसल है इसको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये कब ग्रो होती है, बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। आफ्टर मैच्योरेशन आप देखोगे दे आर हार्वेस्टेड, कब इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, व्हेन आर दे हार्वेस्टेड, तो हम देखेंगे कि ये अप्रैल और मई में जो है हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, ठीक है। नाउ इनका एग्जाम्पल क्या है, वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड, ठीक है। इसके बाद जो जायद की फसलें हैं उसमें क्या आ जाएगा बेटा, उसमें लाइक द एग्जांपल्स अगर हम बात करें देन क्यूकम्बर एंड देन वाटरमेलन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप। ओके, तो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीड। ऑन द बेसिस ऑफ नीड जब आप देखोगे तो हमारे पास कुछ फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास फूड क्रॉप्स हैं, तो फूड क्रॉप्स प्रोवाइड अस द फूड वी ईट। फूड क्रॉप्स हमको क्या देती हैं, जो फूड हम खाते हैं, ठीक है। इसके बाद में राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस, हम ये सब अपने लाइक कंज्यूम करते हैं, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। तो राइस की जब आप बात करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया के अंदर, एंड द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज गुड फॉर राइस कल्टिवेशन। ये डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके सामने कि किसके कल्टीवेशन के लिए, देखो राइस के कल्टीवेशन के लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। तो राइस की कल्टीवेशन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद देखो, इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में तो ये क्या है, इट्स स्टेपल फूड, ठीक है। उनका मतलब बहुत से तो लोग आप ऐसे देखोगे उनका खाना बिना चावल के होता ही नहीं है, ठीक है। इंडिया रैंक्स सेकेंड इन प्रोडक्शन ऑफ राइस। राइस के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कितनी है बेटा, सेकेंड है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड बस। तो इंडिया की रैंक कितनी है, सेकेंड, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ही लिया है, ठीक है। चलिए, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, दीज आर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और कौन सा चावल जो है वो मोस्ट पॉपुलर है, बासमती चावल। तो बासमती चावल इज द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ इंडियन राइस। इसके बाद में हम वीट की बात करेंगे। तो वीट इज द रबी क्रॉप। वीट कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप कौन सी थी, विंटर या मॉनसून, तो इट वाज अ विंटर क्रॉप, ठीक है। आफ्टर राइस, व्हीट इज द इंडियाज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। तो राइस के बाद में मतलब सबसे ज्यादा तो हमने देखा कि राइस जो है वो लोगों की क्या है, लाइक ज्यादा लाइक खाया जाता है बेसिकली, है ना। इसके बाद में मोस्ट पॉपुलर क्या है, वीट है। इंडिया रैंक्स फोर्थ, इंडिया रैंक्स फोर्थ इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वीट के प्रोडक्शन में इंडिया फोर्थ रैंक पर है, ठीक है। और राइस के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में हम सेकेंड रैंक पर हैं। चलिए, जब देखो फोर्थ है, ओके, जब आपको कहा जाएगा कि इंडिया राइस लाइक वीट के प्रोडक्शन में फोर्थ पे है, तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि ये फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे कौन कौन है भाई, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट। हम कह रहे हैं कि राइस प्रोडक्शन में हम सेकंड पे हैं, तो फर्स्ट पे कौन है, इज इट चाइना और इज इट सम अदर कंट्री, फाइंड आउट, ओके। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है। इंडिया में आप देखोगे वीट क्या है, वीट इज अ विंटर और रबी क्रॉप, ठीक है। एज ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट सूट्स द वीट प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज सोन ड्यूरिंग नवंबर टू जनवरी, कब से कब तक, नवंबर से और जनवरी तक। और इसको कब हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, मार्च और अप्रैल में। द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ द व्हीट इन द कंट्री इज हार्वेस्टेड, कहां पे ग्रो किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। इट इज बीइंग लाइक इट इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पे आप क्या देखोगे, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ व्हीट जो है कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा होगा। सो दीज आर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड या मध्य प्रदेश, ओके। आगे चलते हैं, मिलेट्स की बात करेंगे। तो जब हम मिलेट्स की बात करेंगे बेटा, देखो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का भी। इनफैक्ट ईयर 2023
1993 was declared the millet year only, ठीक है ना। चलिए, so India is also the largest producer of millets in the world. Millets are coarse grains such as ज्वार, रागी, ठीक है, ज्वार, रागी, बाजरा, ठीक है, तो जो मोटे अनाज है वो क्या कहलाते हैं, मिलेट्स कहलाते हैं। And these grains are grown in area where there is not enough water. Important point है, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स हैं, लाइक जो मिलेट्स हैं, वो कहाँ पे होंगे, वो वहां ग्रो होंगे जहां पे बहुत ज्यादा पानी नहीं अवेलेबल है। These grains are grown in Rajasthan. These grains are grown in Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh. ठीक है। अब आप कहेंगे भाई क्या आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है, वहां तो बहुत रिवर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, कर्नाटका में मिलेंगी। तो इन सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ आंध्रा, ठीक है। चलिए, एंड नाउ वील टॉक अबाउट पल्सेस। तो पल्सेस की जब हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी हैं पल्सेस के, ठीक है ना। एंड देयर आर लाइक दे आर ग्रोन इन ड्राई क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है, जहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, ड्राई होगा, तो वहां पे हम पल्सेस को क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। पल्सेस आर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ द पीपल, तो ये हमारे लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। देखो जिससे आप बचते हो, दाल नहीं खानी है, क्यों नहीं खानी है, यू हैव नो रीजन, है ना, बट इट इज रिच इन प्रोटीन, ठीक है। दे इंक्लूड लैंटिल्स, ठीक है, एंड सच एज मूंग, मसूर, अरहर, ग्राम। इसके बाद में हम बात करेंगे कौन सा स्टेट जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है पल्सेस का, तो इट्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है या लीडिंग स्टेट है, किस चीज के प्रोडक्शन का, लाइक पल्सेस के, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ऑफ कोर्स जो उससे हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। द क्रॉप्स विच द फार्मर्स ग्रो टू अर्न मनी, इनको हम क्या कहते हैं, कैश क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। शुगर केन, टी, कॉफी, कॉटन, जूट, ये सब क्या है, ये सब कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कहाँ पर, ये मतलब मार्केट में ग्रो ही की जाती है कि हम इनको सेल कर सकें, इसीलिए ग्रो की जाती हैं, ओके। शुगर केन की जब आप बात करते हो तो शुगर केन एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक कैश क्रॉप है, ठीक है। इसके बाद में इट बिलोंग्स टू दी बैम्बू फैमिली, ओके। एंड देन इट इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, जिसको हम गुड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो गुड़ हमको किससे मिलता है, गुड़ हमको मिलता है लाइक शुगर केन से, ठीक है। इसके बाद में और शुगर का भी ये क्या है, मेन सोर्स है। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इंपॉर्टेंट। कई बार आपसे सिर्फ इस तरह से पूछा जाएगा कि इंडिया इनमें से किस क्रॉप में क्या है, नंबर 1 है, किस क्रॉप को कल्टीवेट करने में इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है, तो आप बताएंगे कि हाँ ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस में शुगर केन दिया गया है तो आप शुगर केन बताएंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, बताइए वीट कल्टीवेशन में हम वर्ल्ड में कौन सी रैंक रखते हैं, आप कहेंगे 4th रखते हैं। राइस कल्टीवेशन में हम वर्ल्ड में कौन सी रैंक रखते हैं, आप कहेंगे हम रैंक 2 पर हैं, राइट, ओके। चलिए, नाउ वील टॉक अबाउट कॉटन। कॉटन की जब हम बात करते हैं, हम कॉटन का यूज क्यों करते हैं, क्लोथ्स बनाने के लिए। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडिया जो है वन ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। द क्रॉप यील्ड्स फाइबर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमको फाइबर मिलता है लाइक कॉटन क्रॉप से, जहां पे आप देखोगे whereas oil extracted from its seed is used largely in the वनस्पति इंडस्ट्री, जबकि इसके जो सीड्स हैं उनसे ऑयल जो निकलेगा उसको वो किसके काम आएगा, वनस्पति इंडस्ट्री के काम आएगा। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश। ये राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे कोई और सा कल्टीवेशन भी हो रहा था क्या, बताइए। हमने अभी अभी देखा था, when we were talking about this, हम मिलेट्स की जब बात कर रहे थे जिनके कल्टीवेशन के लिए हमको बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब हमने कॉटन की बात की, नाउ वील टॉक अबाउट टी, ठीक है। तो टी इज ऑल्सो नोन एज
क्वीन ऑफ बेवरेजेस, ठीक है, तो टी को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ बेवरेजेस कहते हैं। एंड इट नीड्स कूल एंड वेट क्लाइमेट, इसको क्या किस चीज की जरूरत होती है, इसको जरूरत पड़ती है वेट क्लाइमेट और कूल क्लाइमेट की। तो इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। अगर इस तरह से चीजों को याद रखने में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेबल बना सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंडिया किन किन प्रोड्यूसर्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। नाउ इट इज ग्रोन इन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा। तो इन स्टेट्स में ये क्या है, इनकी माउंटेन हिल्स पर ये ग्रो की जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद में मुझे किसी ऐसी सिटी का नाम बताओ जहाँ की जो चाय है वो वर्ल्ड फेमस है। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लू, ये जो प्लेस है कहीं नॉर्थ ईस्ट में है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी, इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस, आपको उस जगह का नाम बताना है, ठीक है। और उस चाय को जीआई टैग भी दिया जा चुका है ऑलरेडी, so you have to answer me। कॉफी, कॉफी की जब हम बात करते हैं तो कॉफी इज अ प्लांटेशन क्रॉप जो कि ग्रो करी जाती है हॉट क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। इसको कैसा चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। दोनों में कुछ फर्क दिखाई दिया क्या, देखो फर्क है इनके वेदर का। जो टी है वो कूल और वेट क्लाइमेट में क्या होती है, ग्रो करी जाती है, जबकि कॉफी जो है वो हॉट और मॉडरेट रेनफॉल में लाइक ग्रो करी जाती है। एंड इट इज चीफली ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जहां पर हम चाय कहां पर देख रहे थे, हम माउंटेन हिल्स में देख रहे थे, ठीक है। और ये जो है, ये जो हमारी कॉफी है ये कहां पर ग्रो करी जा रही है, ये ग्रो करी जा रही है बेटा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। अब हम बात करेंगे ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड जैसे ग्राउंड नट, कॉटन सीड्स, देन लाइन सीड्स इन सीसम एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है। सो दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो किए जाते हैं एंड यहाँ से ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो ऑयल सीड्स, द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड, वो ऑयल जो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है ऑयल सीड से उसको हम क्या कह देते हैं, वेजिटेबल ऑयल कह देते हैं, जो कि वाइडली यूज होता है कुकिंग में या फिर मेकिंग सोप्स एंड देन अदर गुड्स। देन कम्स स्पाइसेस जैसे क्लोव्स, पेपर, सिनेमन, चिली, जिंजर एंड कार्डमम, एंड दीज स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। तो बहुत ही इजी सी बात है कि जो स्पाइसेस हैं वो कहाँ ग्रो किए जाते हैं, कर्नाटका एंड केरला में, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि स्पाइसेस के कारण से ही जो हमारे देश में जो फॉरेनर, लाइक फॉरेनर नहीं कहना चाहिए, जो ब्रिटिश आए थे या फिर जो पहले पुर्तगाली, जो पुर्तगाल का जो इन्वेजन हुआ, डच इन्वेजन हुआ, उसका मेन कारण क्या था कि ये जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ आपको क्या मिल रहे थे, स्पाइसेस मिलते थे और ये स्पाइसेस ये लोग अपनी कंट्री ले जाते थे, ठीक है। और इसी कारण से जो लेट्स से कि ब्लैक पेपर है, इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था इन हिंदी, इट वाज कॉल्ड यवन प्रिया, ठीक है। क्योंकि जो यवन लोग यहाँ आए और उसको क्या यहाँ से ले जाते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स की। प्लांटेशन क्रॉप्स की जब आप बात करोगे तो मेन एग्जांपल्स हमने पहले भी बात की थी, रबर है, स्पाइसेस है, तो दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। दे आर ग्रोन इन स्पेशल फार्म्स कॉल्ड एस्टेट्स, ठीक है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ फार्म्स में क्या होते हैं, ग्रो किए जाते हैं, जिनको हम एस्टेट्स कहते हैं। रबर की बात करो, रबर क्या है, रबर भी प्लांटेशन क्रॉप है एंड प्रोड्यूस फ्रॉम लैटेक्स, हमने ये बात ऑलरेडी की है इसी चैप्टर के अंदर। एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है। रबर इज प्लांटेड इन द स्टेट ऑफ, रबर कहाँ कहाँ पे प्लांट की जा रही है, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करी जाती है, प्लांट करी जा रही है। रबर इज यूज्ड टू मेक टायर्स एंड देन मैट्रेसेस एंड फुटवियर्स, ठीक है। अब बात करेंगे स्पाइसेस की। जब स्पाइसेस की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली यहाँ किस चीज की बात करेंगे, जिंजर की, सिनेमन की, चिलीज, क्लोव्स एंड कार्डमम। दीज आर द स्पाइसेस
ग्रोन इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इरिगेशन, चलो इरिगेशन क्या है? सिंचाई। ठीक है, यानी कि भारत क्या है? एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। इस एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में ऑफ कोर्स हमको कई तरह के इरिगेशन मेथड्स को प्रयोग करना पड़ेगा ताकि एग्रीकल्चर कैसा हो? अच्छा हो। तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल यूज ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो आर्टिफिशियल वेज हम यूज करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन इरिगेशन। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन सीजनल रेन। देखो जो एग्रीकल्चर है वो बारिश पे डिपेंड है। अब मान लो किसी टाइम बारिश नहीं हुई तो किसान तो बैठा रह जाएगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति ना हो इसके लिए क्या करा जाता है? हम अलग अलग तरह के यानी डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है वो क्या करते हैं? ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड यूजिंग वेल्स, ट्यूबवेल्स। हम वेल्स का प्रयोग कर सकते हैं, ट्यूबवेल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके सिवाय साउथ इंडिया की जब आप बात करोगे तो रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द टैंक्स एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन। अभी ये जो चीज है यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो पैन इंडिया लेवल की जा रही है। ठीक है ना, यानी कि पूरे कंट्री के अंदर इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के प्रति अवेयर हों, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या करना शुरू करें? अपनाना शुरू करें, ताकि हम क्या कर सकते हैं? हम वाटर को सेव कर सकते हैं। जो ये नेचुरल लाइक रिसोर्स है वाटर का, रेन, हम इस वाटर को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं और इसको उपयोग में ले सकते हैं। कैनाल इरिगेशन इज ऑल्सो कॉमन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कैनाल इरिगेशन जो है वो भी क्या है? बहुत ही कॉमन है। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? देखो जरा, सिंस 1950। अच्छा, 1950 में और क्या हुआ था कुछ पता है? 1950 में क्या हम आजाद हुए थे या फिर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था? बताओ। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। आर यू श्योर? एक बार रेज योर हैंड इफ यू आर श्योर अबाउट योर आंसर। परफेक्ट, चलो। तो 1950 में आप देखते हो कि there has been all round development in the agriculture sector of India। ठीक है, तो 1950 से हम देख रहे हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। कौन से सेक्टर में? लाइक एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ठीक है, दिस इज रेफर्ड टू एज ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एंड दिस वाज मेड पॉसिबल, इसी को हमने क्या कहा था? ग्रीन रेवोल्यूशन कहा था। किस वजह से पॉसिबल हो पाया? इट वाज मेड पॉसिबल बाय द प्रोविजन ऑफ बेटर सीड्स, अच्छे सीड्स की वजह से, इंप्रूव्ड मशीन्स, अच्छी मशीन्स की वजह से, अच्छे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर improved machine, better seeds, fertilizer, insecticides, irrigation facilities and farmers को लाइक इन सभी फार्मर्स को ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। तो इससे क्या हुआ? उनके क्रॉप्स में सुधार देखने के लिए मिला और इसी प्रोसेस को क्या कहा गया? ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, यूजिंग दीज फैसिलिटीज फार्मर्स सक्सीडेड इन ग्रोइंग मोर क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। इन्हीं फैसिलिटीज को यूज करके फार्मर्स को क्या मिली? ऑफ कोर्स उनको सफलता मिली। किस चीज में? अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने में, अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, चलो लाइव स्टॉक रियरिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक रियरिंग यानी कि फार्मर क्या करता है? कुछ एनिमल्स को क्या करता है? रियर करता है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? यानी कि जब हम एनिमल्स को रियर कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक किससे पर्पस से, ठीक है, तो हम इनको क्या कह देते हैं? लाइव स्टॉक कह देते हैं। इट इंक्लूड्स cow and buffalo for milk, bullocks, sheep and then goat, camels, mules, yak। इन सबको हम क्या कर सकते हैं? इन सब से हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एंड दे आर यूजफुल इन मेनी वेज। ये कई तरह से क्या है? यूजफुल है। जैसे काउ, गोट, पिग एंड शिप, ये सोर्स ऑफ मिल्क भी है और सोर्स ऑफ मीट भी है लोगों के लिए। एनिमल्स लाइक ऑक्सन, हॉर्स, कैमल, म्यूल, याक, ये क्या है? सोर्स ऑफ लेबर भी है। एंड दे कैरी लोड्स एंड प्लग आवर फील्ड्स। ठीक है, तो इनका भी क्या है? उपयोग तो है। तो अपने उपयोग के लिए जब हम किसी एनिमल को क्या करते हैं? पालते हैं। तो एनिमल
like animals like sheep and camels produce wool for us, ठीक है, तो ये हमें क्या देते हैं, ऊन देते हैं। कैमल बहुत ही यूजफुल है कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में। म्यूल्स एंड याक्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन हिली रीजन, ठीक है, तो म्यूल्स एंड याक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हिली रीजन्स में किया जाता है। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। I hope you understood each and everything, and I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.